देखो आज हम जो हैं रिवीजन कर रहे हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम रिवाइज कैसे करें। बहुत से स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, नोट्स बना लिए, अब उसको याद कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट काम ही यही है कि उसको याद करना है। अगर याद करोगे तो वो तुम्हारे माइंड में स्टोर होगा और जो चीज़ माइंड में स्टोर होगी उसको ही आप क्या कर सकते हो, अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हो, आपके टारगेट को आप अचीव कर सकते हो। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे हमें इसे रिवाइज करना है, और कुछ टाइम में, ज़्यादा टाइम में हमें इसको नहीं करना है कि हमारा पूरा टाइम इस चैप्टर को रिवाइज करने में निकल जाए। हम कितना शॉर्टली, कितना अच्छे से, कितना बढ़िया तरीके से हम इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं वो हमें आना चाहिए। पढ़ाई सब करते हैं लेकिन पढ़ाई कैसे की जाती है, किस तरह से की जाती है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्लान करके वर्क करना आ गया, मतलब प्लानिंग के साथ वर्क करना अगर आप सीख गए तो आप ये सीख जाओगे कि हमें अपना वर्क कैसे प्रेजेंट करना है। अब देखो जो आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन की डिफाइन क्या होती है वो आपको आना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसा एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। सिंपल। नाउ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे पॉइंट तुम्हारे माइंड में क्लियर है तो एसेक्सुअल के बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएंगे। जहां 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो सेक्सुअल है, जहां 1 पेरेंट इन्वॉल्व हो वो एसेक्सुअल है। जहां गैमेट्स का फॉर्मेशन हो, जहां फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो, जहां जाइगोट का फॉर्मेशन हो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां कोई गैमेट्स नहीं बनते, जहां फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जहां जाइगोट नहीं बनता, वो कौन सा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल। और एक इंपॉर्टेंट डिवीजन होता है मियोसिस। मियोसिस आपको कहां देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि मियोसिस होता है तो ये गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। तो मियोसिस सेक्सुअल में प्रेजेंट होता है, एसेक्सुअल में मियोसिस भी नहीं होता। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सिंपल प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेस टाइम की रिक्वायरमेंट होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मोर टाइम की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन। बिकॉज वो आइडेंटिकल होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं क्लोन। क्लोन का मतलब हो गया कॉपी। देन इस रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है, क्या इंपॉर्टेंस इस रिप्रोडक्शन की, वो हमें पता होना चाहिए। तो देखो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज अगर कंटिन्यू बनी हुई है अर्थ के ऊपर तो उसके पीछे कौन है, रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो धीरे धीरे स्पीसीज खत्म हो जाएगी। वेरिएशन को प्रमोट करता है, वेराइटीज को प्रमोट करता है, अलग अलग तरह की प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज हमें देखने को मिलती है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, रिप्रोडक्शन। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, अगर अर्थ के ऊपर आज लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, लाइफ प्रेजेंट है, उसके पीछे भी रेस्पॉन्सिबल कौन है, रिप्रोडक्शन। तो इंपॉर्टेंस हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज आती है इस चैप्टर में, लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है, एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड है, बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ होने से एक ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है उसको लाइफ स्पेन कहते हैं। और लाइफ स्पेन अलग अलग एनिमल्स के, प्लांट्स के लाइफ स्पेन आपके बुक में दिए हुए हैं। और अभी केबीसी के अंदर कौन बनेगा करोड़पति के अंदर पूछा गया था कि कौन से ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा है, तो वहां टॉर्टोइज आंसर था, क्योंकि इसका लाइफ स्पेन होता है 100 to 150 ईयर। और आपके बुक में तो बैनियन ट्री भी है, बैनियन ट्री का लाइफ स्पेन होता है 300 to 500 ईयर। उसके अलावा कुछ इवेंट दिए हुए हैं जो ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के अंदर होते हैं। कुछ फेजेस होती हैं लाइफ साइकिल के अंदर, एक होती है जुवेनाइल फेज, एक होती है रिप्रोडक्टिव फेज और एक होती है सेंसिएंट फेज। देखो इन तीनों फेजों को सिंपली हम समझ सकते हैं,
ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, बर्थ से लेके वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचता है, वो ड्यूरेशन क्या कहलाएगा उसका, जुवेनाइल फेज। देन वो रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी को गेन कर लेता है, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो वो उसकी रिप्रोडक्टिव फेज। और जब वो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी लॉस कर देता है तो उसकी कौन सी फेज हो जाएगी, वो सेंसिएंट फेज। ठीक है, इस चैप्टर में आपके इवेंट्स हैं, इवेंट्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले जो होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स कौन से प्रोसेस से बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से। गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। 2 तरह के गैमेट्स होते हैं, होमोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स। जो गैमेट्स एक जैसे दिखते हैं, सेम होते हैं, उनको होमोगैमेट्स, जो डिफरेंट होते हैं उनको हेटेरोगैमेट्स हम कहते हैं। देन गैमेट ट्रांसफर होते हैं। अब गैमेट ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वाटर में जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके लिए मीडियम क्या हो गया, वाटर। वाटर के थ्रू वो ट्रांसफर होंगे। देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में जो फ्यूजन होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 2 टाइप का बताया था यहां पे, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर आउटसाइड द बॉडी हो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो इनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है, तो पानी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो एक्सटर्नल। अगर हम ह्यूमन बॉडी का कहें, ह्यूमन का एग्जांपल है, तो ह्यूमन में कैसा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल। इनसाइड द फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है, और फीमेल बॉडी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। देन फर्टिलाइजेशन हो गया। अब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जायगोट इज ए डिप्लॉइड, क्योंकि एन और एन फ्यूज होकर 2n बना देंगे, 2n जायगोट होगा। जायगोट के डेवलपमेंट होने के बाद में होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और फाइनली एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। इस चैप्टर में आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप दिए हुए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। फिजन, फिजन के 2 टाइप होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो बाइनरी फिजन, अमीबा is best example for binary fission. Multiple fission, प्लाज्मोडियम, मल्टी मतलब many parts में डिवाइड होता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। रीजनरेशन एग्जांपल इज प्लेनेरिया। बडिंग का एग्जांपल है हाइड्रा एंड ईस्ट। स्पोरुलेशन राइजोपस। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 2 टाइप के होते हैं, प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है ये। एक होता है आपके नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल में लेयरिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग 3 मेथड होते हैं। इसके अलावा आपके इस चैप्टर के अंदर है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। जैसे पोटैटो के अंदर आइस प्रेजेंट होती है, तो वो पोटैटो की जो आइस हैं उसके थ्रू क्या होगा, एक नया पोटैटो प्रोड्यूस होगा, तो वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। इसके अलावा जैसे वाटर हायसिंथ जो होती है, वाटर हायसिंथ आइकॉर्निया, इसके अंदर क्या होता है, ऑफसेट। ऑफसेट इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। राइजोम, राइजोम इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इन जिंजर। जिंजर के अंदर, टर्मरिक के अंदर राइजोम होता है। एक आपके टॉपिक है यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जैसे बड हाइड्रा के अंदर प्रेजेंट होती है, गैम्यूल्स स्पॉन्ज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो पेनिसिलियम के अंदर आपको देखने को मिलता है कॉनिडिया, वो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। इस चैप्टर में और आपके दिया हुआ है एक क्वेश्चन, बहुत सी बार पूछा जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल मतलब उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कंटिन्यू क्या होते रहता है, डिवाइड होते रहता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कंटिन्यू डिवाइड होते रहेंगे, तो उनकी नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है। एक पार्थेनोजेनेसिस का टॉपिक है आपके इसके अंदर। अनफर्टिलाइज्ड
एग डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, इट मींस नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। उसके अलावा बैम्बू स्पीसीज जो होती है, बैम्बू प्लांट जो होता है उसमें 50 to 100 ईयर्स में वंस टाइम फ्लावरिंग होता है। और स्ट्रोबिलेंथस कूनियाना, नीला कुरंजी, इसके अंदर 12 ईयर में वन टाइम फ्लावरिंग होती है। स्ट्रोबिलेंथस कूनियाना, नीला कुरंजी के अंदर दो तरह के ब्रीडर बताए हैं इसमें, एक तो कंटिन्यूस ब्रीडर और एक सीजनल ब्रीडर। जो अपनी लाइफ टाइम में कंटिन्यू ब्रीडिंग करते हैं आफ्टर द रिप्रोडक्टिव एज, वो कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं, और जो पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं उनको सीजनल ब्रीडर कहते हैं। और आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज है साइकिल, मेन्स्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रस साइकिल। जो प्राइमेट्स में साइक्लिकल चेंज होते हैं वो मेन्स्ट्रुअल साइकिल में आएंगे, और जो नॉन प्राइमेट्स में होते हैं वो ऑस्ट्रस साइकिल में आएंगे। तो ये सिंपल सा चैप्टर है और हमने कुछ मिनटों में इसको क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। तो ये रिवीजन करना आपको आना चाहिए कि आप कितना ज्यादा रिवाइज करते हो। मोर एंड मोर रिवीजन, मोर एंड मोर मार्क्स आपको मिलेंगे।